जिसके अंदर एस्टिमेटेड 40,000 करोड़ से भी ज्यादा दरख्त मौजूद है। दोस्तों, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अगर दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस जंगल कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जरा सोच कर देखें, ये वो जंगल है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और इवन के फिशेस की वो स्पीशीज पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते। जैसे कि ये दोस्तों, ये है एक पिरारुसो, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। बात करें अगर इसके साइज की तो एक एडल्ट पिरारुसो तकरीबन 10 फीट तक लंबी होती है और वजन में ये 3 इंसानों के वजन के बराबर होती है। या फिर एक 30 सेंटीमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा सेंटीपीड, जिसे साइंटिस्ट अमेज़ोनियन जायंट सेंटीपीड का नाम देते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा क्रिएचर है जिसके पास 40 से भी ज्यादा लेग्स यानी टांगे होती हैं। न सिर्फ ये, बल्कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऐसे कई और अजीब व गरीब क्रिएचर से भरा पड़ा है। साइंटिस्ट हर साल इस जंगल से हजारों नए हैं और एक एस्टिमेट के मुताबिक लगभग 80% स्पीशीज अब तक अनडिस्कवर्ड है। यही नहीं, अमेज़न के अंदर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर अमेज़न रिवर भी बहती है, जो तकरीबन 6,400 किलोमीटर लंबी है और जिसमें ऐसे ऐसे क्रिएचर्स रहते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, जैसे इलेक्ट्रिक एल्स, पिंक डॉल्फिन्स और जायंट एनाकोंडास वगैरह। ईयर 1999 में ब्राजील से कुछ साइंटिस्ट ने इसी जंगल के एक रिमोट एरिया में रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे फोसिलाइज्ड रिमेन्स डिस्कवर किए जो किसी भी मौजूदा स्पीशीज से मैच नहीं करते थे। स्टडी करने पर उन्हें ये पता चला कि ये फॉसिल और इसी की तरह के मजीद फॉसिल्स उन क्रिएचर्स के हैं जो किसी टाइम पर इस जंगल में रहा करते थे। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे 7 एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स को जो एक वक्त में अमेज़न के जंगलों में रहा करते थे। दोस्तों, पुरुसोरस एक ऐसा खतरनाक प्री हिस्टोरिक क्रिएचर था जो आज से 1 करोड़ साल पहले, जब जमीन पर मियोसिन पीरियड चल रहा था, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और उसके आसपास के इलाकों में रहा करता था। ये क्रिएचर एक जायंट क्रोकोडाइल था जो 12 मीटर तक लंबा होता था और वजन में ये 8 से 10 टन तक वजनी होता था, जो इसे अब तक की दुनिया की सबसे भारी और सबसे बड़ी क्रोकोडाइल स्पीशीज में से एक बनाता है। ये क्रिएचर ज्यादातर बड़े जानवरों का शिकार करता था, जैसे कि जायंट टर्टल्स, बड़ी बड़ी मछलियां और कभी कभी मैमल्स का भी शिकार किया करता था। स्टडी के अकॉर्डिंग इसके पावरफुल जबड़ों का प्रेशर 15,000 न्यूटन फोर्स तक होता था, जो आजकल के क्रोकोडाइल से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक एग्जांपल के मुताबिक ये इतनी फोर्स है जितना कि एक इंसान के ऊपर 2 बड़े हाथियों का वजन डाल दिया जाए तो इसकी सारी हड्डियां टूट जाएं। पुरुसोरस इतनी ही फोर्स अपने शिकार पर लगाया करता था, जिसकी वजह से कोई भी शिकार इससे बच नहीं पाता था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इसका जबड़ा इतना बड़ा हुआ करता था कि वो एक पूरे ह्यूमन स्कल को बड़ी ही आसानी से निकल सकता था, जबकि इसके दांत इतने बड़े और तेज होते थे कि ये पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी हड्डियों को भी तोड़ सकता था। इसके फॉसिल सबसे पहले ब्राजील के एक रीजन में 19th सेंचुरी के एंड में मिले थे, लेकिन ईयर 2006 में साइंटिस्ट ने इसके स्कल का एक कंप्लीट और प्रिजर्व फॉसिल डिस्कवर किया। अगर आज के जमाने के क्रोकोडाइल से इसका कंपैरिजन करें तो ये उनसे सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि हंटिंग स्ट्रेटेजी और फिजिकल स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा आगे था। लेकिन आखिर इतना खतरनाक शिकारी खुद कैसे इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया, इस बारे में हम इस वीडियो के आखिर में जानेंगे। हमारे इस दुनिया में लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे क्रिएचर्स रहते थे जो आज हमें सिर्फ म्यूजियम्स और साइंस बुक्स में देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है डायनासोर्स। जी हाँ, वही बड़े क्रिएचर्स जिन पर दर्जनों मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। दोस्तों, डायनासोर्स की बहुत सी स्पीशीज हुआ करती थी, जिनमें कुछ किसी बिल्डिंग जितने बड़े हुआ करते थे, जबकि कुछ एक फुटबॉल के साइज जितने। कुछ इतने खतरनाक थे कि मीलों दूर से ही अपने शिकार को सेंस कर लेते थे, जबकि कुछ इतने शांत नेचर के थे कि वो सिर्फ दरख्तों के पत्ते खाया करते थे। ऐसा ही एक शांत डायनासोर था अमेज़ोनोसॉरस, जो तकरीबन 110 मिलियन साल पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एरियाज में रहता था। ये एक हर्बीवोरस डायनासोर था जो सिर्फ पौधे और दरख्तों के पत्ते खाता था, लेकिन सिर्फ इसका साइज ही किसी भी शिकारी को डराने के लिए काफी था। इसकी लंबाई 12 मीटर तक लंबी होती थी, जबकि इसका वजन 5 टन के करीब वजनी होता था। इसकी लंबी और फ्लेक्सिबल गर्दन उसे ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाने में मदद देती थी, जबकि इसकी दुम यानी इसकी टेल इतनी ताकतवर होती थी कि वो इसकी मदद से किसी भी जानवर को एक ही झटके में दूर गिरा सकता था। साइंटिस्ट को अमेज़ोनोसॉरस के फॉसिल्स सबसे पहले ईयर 1999 में ब्राजील के एक रिमोट एरिया से मिले थे। अमेज़ोनोसॉरस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस क्रिएचर ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही गुजारी।
डायनासोर्स के बाद भी इस दुनिया में ऐसे कुछ क्रिएचर्स रहते थे जो शायद दिखने में मॉडर्न एनिमल्स जैसे लगते हो, मगर असल में वो प्री हिस्टोरिक होने के साथ साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी हुआ करते थे। ऐसा ही एक और क्रिएचर था टोक्सोडोन, जो आज से तकरीबन 16,500 साल पहले तक साउथ अमेरिका में पाया जाता था। ये एक हर्बीवोरस प्री हिस्टोरिक मैमल था जो दिखने में आज के हिपोस और रिनोसिरोस का मिक्सचर लगता था। इसकी लंबाई तकरीबन 9 फीट तक लंबी होती थी, जबकि इसका वजन 1400 किलो तक वजनी होता था। यानी ये क्रिएचर एक सिडान कार जितना भारी होता था और ये जमीन के करीब रहता था, जहाँ ये घास और पौधों से अपना पेट भरा करता था। टोक्सोडोन 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। इसके पहले फॉसिल्स 1830s में ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किए थे, जब वो साउथ अमेरिका के एक एक्सपीडिशन पर थे। फॉसिल्स को स्टडी करने के बाद डार्विन ने लिखा कि ये जानवर इतना अजीब था कि उसमें रिनोसिरोस, रोडेंट और इवन एलिफेंट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते थे। यानी ये इन तीनों जानवरों का मिक्सचर लगता था। बाद में उन्होंने इसे टोक्सोडोन प्लेटेंसिस का नाम दिया। इस प्री हिस्टोरिक क्रिएचर का स्कल बहुत बड़ा और दांत बहुत मजबूत होते थे, जो इस बात का सबूत थे कि ये क्रिएचर सख्त से सख्त पौधों को भी बड़ी ही आसानी से चबा सकता था। साइंटिस्ट का मानना है कि टोक्सोडोन का एक्सटेंशन तकरीबन 16,500 साल पहले हुआ था, वो भी आइस एज के दौरान, जब क्लाइमेट में भारी तब्दीलियां आई और इंसानी शिकार ने भी इसका वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टोक्सोडोन उन आखिरी प्री हिस्टोरिक मैमल्स में से था जो हम इंसानों के साथ सेम वक्त में इस दुनिया में जिंदा था। यानी शायद हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों ने इसे देखा भी हो और यहाँ तक कि इसका शिकार भी किया हो। आज से लगभग 20 लाख साल पहले जब अमेज़न के जंगल घने हरे भरे दरख्तों और भरपूर वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ करता था, वहाँ एक ऐसा लैंड क्रिएचर रहता था जो अपनी पूरी बॉडी पर एक बहुत मोटा और मजबूत शेल लेकर घूमा करता था। इस जानवर का नाम था क्लिप्टोडोन, एक जायंट प्री हिस्टोरिक मैमल जो बिल्कुल मॉडर्न डे आर्मेडिलो जैसा दिखता था, लेकिन साइज में इतना बड़ा कि एक छोटी कार उसके शेल के नीचे छुप सकती थी। ये क्रिएचर जमीन पर रहता था और घास, पत्ते, सॉफ्ट प्लांट्स और फ्रूट्स खाया करता था। क्लिप्टोडोन की लंबाई 3 मीटर तक होती थी और इसका वजन 900 से 1000 केजी जितना वजनी होता था। बात करें अगर इस क्रिएचर के चलने की स्पीड की, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता था। मतलब ये एक हैवी और स्लो मूविंग जानवर था, लेकिन इसका पावरफुल और डोम शेप सेल इसे किसी भी शिकारी से बचाने के लिए काफी होता था। इसकी दुम भी इतनी मजबूत थी कि जरूरत पड़ने पर ये किसी शिकारी से बचने के लिए भी काफी काम आती थी। 1830s के दौर में साइंटिस्ट को साउथ अमेरिका के कुछ इलाकों में इसके फॉसिल मिले, जिसे देखकर उन्हें पहली बार पता चला कि नेचर ने कभी एक ऐसा आर्मर्ड क्रिएचर भी बनाया था। हमारे एंसेस्टर्स ने इनके इन शेल्स का यूज टेम्परेरी शेल्टर्स बनाने के लिए भी किया होगा, लेकिन जब आइस एज के बाद क्लाइमेट चेंज हुआ और इंसानों ने इसका शिकार करना शुरू किया, तो ये क्रिएचर तकरीबन 10,000 साल पहले इस दुनिया से एक्सटेंट हो गया। दोस्तों, ये सुनकर हैरानी होती है कि अमेज़न जंगल में कभी इस किस्म के जायंट्स भी घूमा करते थे। दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप है रेटिकुलेटेड पाइथन, जिसका साइज 7.6 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 6 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका के उन हिस्सों में जहां आज अमेज़न जंगल ने अपने डेरे जमाए हुए हैं, वहां एक ऐसा सांप रहता था जो इस पाइथन सांप से भी काफी ज्यादा लंबा होता था और इसका नाम था टाइटेनोबोआ, एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर स्नेक जो लंबाई में 12 से 15 मीटर यानी 50 फीट तक लंबा हो सकता था, यानी 2 स्कूल बस जितना लंबा। और इसका वजन 1100 से 1300 किलो के बीच होता था। और ये ना सिर्फ साइज में बल्कि ताकत में भी इतना खतरनाक था कि बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स को अपनी बॉडी में जकड़कर पूरा निकल जाता था। ये ज्यादातर दलदली जगहों में रहता था और पानी के अंदर छुपकर शिकार करता था। जब ये सांप जमीन पर होता था तो ये काफी स्लो मूव करता था, लेकिन पानी के अंदर ये 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता था। इसके ज्यादातर शिकार बड़े बड़े रेप्टाइल्स, फिशेस और कभी कभार दूसरे स्नेक्स भी होते थे। ईयर 2009 में कोलंबिया के एक पुराने कोल माइन से टाइटेनोबोआ के फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे, जहां इसके बैकबोन और इसके स्कल का कुछ हिस्सा मिला था जो इतना बड़ा था कि साइंटिस्ट भी पहले नजर में इसे देखकर हैरान रह गए थे। ये सांप आइस एज से पहले के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सरवाइव करता था, लेकिन जैसे ही क्लाइमेट ठंडा होने लगा और उसके फूड सोर्सेज खत्म हुए, टाइटेनोबोआ भी धीरे धीरे इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया। आज
आज के वक्त हम जंगलों में स्लोथ नामे एक जानवर को धीरे धीरे दरख्तों पर चलते देखते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनका एक एंसेस्टर कभी जमीन पर चलता था, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा लैंड मैमल हुआ करता था। इस क्रिएचर का नाम था मेगाथेरियम, जिसे कुछ लोग जायंट ग्राउंड स्लोथ के नाम से भी जानते हैं। आज के टाइम जंगलों में रहने वाले नॉर्मल स्लोथ की हाइट तकरीबन 2 से 3 मीटर तक होती है, लेकिन मेगाथेरियम जब अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता था तो इसकी हाइट तकरीबन 6 मीटर यानी 20 फीट तक लंबी हो जाया करती थी। जबकि अगर बात करें इसके वजन की तो इसका वजन 4 टन से भी ज्यादा वजनी होता था, यानी लगभग एक अफ्रीकन एलिफेंट जितना भारी। दोस्तों, मेगाथेरियम एक हर्बीवोर था और ये ज्यादातर दरख्तों के पत्ते और फ्रूट्स खाया करता था। मेगाथेरियम के हाथों और पावों में बहुत बड़े बड़े क्लास हुआ करते थे, जो उसे खुराक इकट्ठी करने, दरख्तों की लकड़ियों को छीलने और कभी कभी सेल्फ डिफेंस में भी मदद देते थे। आज के स्लोथ्स के मुकाबले ये ना सिर्फ फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे बल्कि जमीन पर रहते थे, जबकि आजकल के स्लोथ ज्यादातर वक्त दरख्तों पर गुजारते हैं। बात करें अगर इनकी स्पीड की 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकते थे, जो इसे दुनिया में पाई गई किसी भी स्लोथ की स्पीशीज में सबसे ज्यादा तेज बनाते हैं। मेगाथेरियम के फॉसिल्स पहली बार ईयर 1788 में साउथ अमेरिका के एक रीजन से डिस्कवर हुए थे, जहां स्पेनिश नेचुरलिस्ट मैनुएल टोरस ने इसके स्केलेटन रिमेन्स रिपोर्ट किए। उस वक्त लोग कंफ्यूज हो गए कि ये किस टाइप का क्रिएचर है। कुछ ने कहा कि ये एलिफेंट का कोई रिलेटिव क्रिएचर लगता है, लेकिन बाद में एनालिसिस ने क्लियर किया कि ये क्रिएचर स्लोथ स्पीशीज का एक जायंट एनिमल था। इस एनिमल का स्केलेटन आज भी कई म्यूजियम्स में डिस्प्ले पर रखा गया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं।